नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप सभी मित्रों का, आप सभी दोस्तों का डाटा मितेश क्लासेस पर यूट्यूब चैनल पर हम सभी का स्वागत करते हैं। इसी तरह से आप अपना सहयोग और प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए दोस्तों। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, जो रेलवे का एग्ज़ाम 17 अगस्त से शुरू होने वाला है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और जो फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हम क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए किसी न किसी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है और वो क्वांटिटी का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एक उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटी, जिसको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियाँ, वो होती क्या हैं। तो इसको जब इस सिंपल सी भाषा में ऐसे समझेंगे, इसका ज़्यादा इसको ना कॉम्प्लिकेटेड करते हुए एक सिंपल सी साधारण सी भाषा में ये होता है। इसका मतलब मान के चलो कि आपका एक बर्तन है, बर्तन के अंदर आपने पानी भर रखा है। तो पानी है 1 लीटर, 1 लीटर पानी है, तो एक जो हो गई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, आंकिक मान हो गया, और जो लीटर है वो क्या हो गया, उसका मापन हो गया। तो कोई भी भौतिक विज्ञान में किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम भौतिक राशियों को निर्धारित करते हैं। इन्हीं भौतिक राशियों को लेते हुए दो टाइप की राशियां विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। तो सदिश राशि को ही बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसको इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और अदिश राशि जो होती है इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब ऐसे इसको समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विच आर रिक्वायर्ड बोथ फॉर द मेजर ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार की राशियां होती हैं जिनका मेजरमेंट करने के लिए, जिनको मापने के लिए दोनों चीज़ों की जरूरत होती है, परिणाम और दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलो ये कोई आपका पिंड है, ये कोई बड़ा सा ढेला है, इसके ऊपर आपने कोई F बल लगाया। आप किस दिशा में लगा रहे हो, जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसको बोलते हैं, बल की दिशा, उसी दिशा में इस वस्तु का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। मतलब ये इसकी क्या दिखा रहा है, दिशा दिखा रहा है। लेकिन मान के चलो आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे थे और किस दिशा में लगा रहे थे, ये जो आपकी कौन सी दिशा होती है, ये जो आपकी दिशा होती है ये आपकी पश्चिम या वेस्ट दिशा होती है। इस दिशा में आप बल लगा रहे हो, तो फोर्स जो होती है किस प्रकार की मात्रक होती है, ये सदिश राशि होती है, जिसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसमें देखो इसमें दिशा भी है और इसका मैग्नीट्यूड 5 भी है, मतलब इसका परिणाम भी है और इसकी दिशा भी है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, सदिश राशि, जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं। तो ऐसे इसको परिभाषित करेंगे, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जहां पर परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, इसको ऐसे इसको लिखेंगे, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, या इसको सदिश राशियां बोलते हैं। दूसरी आपकी कौन सी होती है, अदिश राशि है। अदिश राशियां वे राशि भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल केवल किसकी आवश्यकता होती है, केवल और केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। बस इसमें दिशा कोई नहीं होती, इसीलिए इसका नाम क्या, अदिश, मतलब जिसमें कोई दिशा नहीं होती। इसी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वो भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है बट दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो भौतिक राशियां कौन सी कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जिसका आपका डेंसिटी हो गया, जिसको घनत्व बोलते हैं, जैसे आपका द्रव्यमान हो गया। मान के चलो ये आप कहीं मार्केट से जा करके चीनी लाते हो थैले के अंदर, ये पूरा पूरा आपका क्या हो गया, मास हो गया। लेकिन क्या ये इससे आप ये परिभाषित कर सकते हो, ये बता सकते हो कि ये मास किस दिशा में ला, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये आपकी उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई। तो आप ये तो बता नहीं सकते आप किस दिशा में इसका मास ले रहे हो, क्योंकि सारी दिशाओं में आपका इसका मास बिखरा हुआ है। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल केवल किसकी आवश्यकता होती है, परिणाम की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, वो आपकी कौन सी राशियां होती हैं, अदिश राशियां। तो अब प्रश्न ये बनता है कि जो परीक्षाएं होती हैं आपकी रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम वगैरह, तो उसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपका कोई क्वांटिटी दे देगा
उसको आपको पहचानना होगा कि यहाँ पर आप कैसे बताओगे कि ये जो राशि आपकी ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये साथ में कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको अंतर पहचानना होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर क्वांटिटी एंड द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब इसको पहचानेंगे। जैसे हमने आयतन लिया, तो आयतन जो होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम होती है वो किस प्रकार की राशि होती है, वो आपकी एक प्रकार की अदिश राशि होती है। क्योंकि ये कमरे का आप वॉल्यूम ले रहे हो तो पूरे आयतन पूरे कमरे का ले रहे हो ना, तो इसमें ये तो आप बता नहीं सकते हो आप किस दिशा में इसका आयतन ले रहे हैं। ये तो आप बता सकते हो कि इस कमरे का आयतन मान के चलो 1500 मीटर क्यूब हो गया। ये जब मीटर क्यूब हो गया, एक उदाहरण के थ्रू समझ लेंगे। जब इसका आयतन हो गया, तो आयतन से तो ये तो आप बता नहीं सकते कि आप किस दिशा में हो। जैसे मान के चलो सिलेंडर के अंदर आपकी गैस भरी होती है, तो क्या आप बता सकते हो कि इसका कौन सी राशि है। ठीक है, तो इसमें जैसे पूछ लिया द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान कैसी राशि है, ये आपकी अदिश राशि है जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल जो आने वाले बहुत सारी परीक्षाओं के लिए विशेष करके महत्वपूर्ण हैं, और इसी तरीके से मन लगाकर मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए और चीज़ों का एनालिसिस करते रहिए। ठीक है, क्योंकि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, उसके लिए दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मैंने पूछा कि चिड़िया रानी से कि घोंसला कैसा बनता है, उसने बोला तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों।